हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी कि मैटर क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं। आइए समझते हैं पदार्थ या मैटर क्या होते हैं। पदार्थ वो होते हैं जो स्थान घेरते हैं या जिनका कुछ भार होता है। ऐसा कोई भी वस्तु या पदार्थ जो स्थान घेरती हो और जिसका भार होता हो वो मैटर कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चीनी, रेत, कार्बन डाइऑक्साइड गैस etc। पदार्थ के प्रकार को, मैटर के प्रकार को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, फिजिकली और केमिकली। फिजिकल के आधार पर 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है: ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइए समझते हैं ठोस कैसे होते हैं। ये ठोस के अणुओं का स्ट्रक्चर है। ये एक अंतःअणुक बल द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इनके अणु पास पास होते हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। लेकिन लिक्विड में अंतःअणुक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस में अंतःअणुक बल कम होता है, इसलिए इनके अणु दूर दूर होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दूर दूर हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। रासायनिक संरचना के आधार पर हम मैटर को 3 भागों में बांट सकते हैं: तत्व, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर यानी मिश्रण। आइए समझते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं। तत्व या एलिमेंट वे होते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए एटम कहलाते हैं। एक ही प्रकार से बनकर परमाणुओं से, एटम से, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। तथा भिन्न भिन्न प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। तथा मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जो तत्व तथा यौगिक को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।